नमस्कार साथियों, आप सभी का एम विद राकेश में बहुत बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप सभी। और आज मैं आप सभी के लिए लेकर आया हूं 40 डे 40 दिन का क्रैश कोर्स प्लान हिंदी के लिए। ठीक है, और ये सोमवार से स्टार्ट होने जा रहा है। तो राकेश सर के लिए कुछ दो लाइनें कहना चाहूँगा मैं क्लास स्टार्ट करने से पहले कि मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिलों में है अरमान यही कुछ कर जाएं, है ना। सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, सूरज सा तेज नहीं मुझ में दीपक सा जलता देखोगे, और अपनी हद रोशन करने से तुम मुझको कब तक रोकोगे। चलेगा, तो बहुत शानदार सा प्लान है और प्रैक्टिस पेपर के साथ में लेकर आ रहे हैं आप सभी के लिए। ये हिंदी का जो 40 दिन का क्रैश कोर्स प्लान है, इसमें हिंदी के प्रैक्टिस सेट भी शामिल हैं। तो ठीक है, पूरी क्लास शुरू से लेकर के अंत तक देखना। और इसमें कैसे किस तरह से स्टार्ट करूंगा मैं, इस जो कि सोमवार से आपकी स्टार्ट होने जा रही है। ठीक है, मंडे से हम लोग इसको कल से ही प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस सीरीज को 40 दिन का प्लान है, बहुत बेहतरीन, बहुत शानदार सा। तो आइए मैं एक एक करके समझाऊंगा आपको कि किस तरह से मैं कराने वाला हूं पूरा ये। ठीक है, देखो सबसे पहले क्लास मिलेगी आप सभी को ये हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास रहने वाली है जो मंडे को आएगी, आपको मंडे से ही शुरू हो जाएगी। और इस क्लास से हम लोग स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, इस क्लास से हम लोग स्टार्ट कर देंगे अपना जो 40 दिन का अपना प्लान है ये वाला। ठीक है, कहाँ से होगी, साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार। सबसे पहले क्या रहा करेगा, सबसे पहले हम लोग थ्योरी पढ़ा करेंगे। ठीक है, जो भी थ्योरेटिकल थ्योरी है ये पढ़ा करेंगे, और प्लस इसके बाद में प्रैक्टिस सेशन आपका। ठीक है, प्रैक्टिस पेपर आपका इसके साथ में। ठीक है, ये दोनों चीजें ही एक साथ कवर किया करेंगे क्लास के अंतर्गत ही। ठीक है, एक ही क्लास में दोनों चीजें आपकी कवर हुआ करेंगी। ठीक है, चलेगा। इसके बाद में हम स्टार्ट कर देंगे हिंदी साहित्य का इतिहास। और कहां से, तो आदिकाल से। ठीक है, आदिकाल से काल विभाजन से हम लोग प्रारंभ कर देंगे अपनी क्लासेस को, जिसमें हम लोग पढ़ेंगे ग्रीष्म का काल विभाजन, मिस्र बंधुओं द्वारा जो काल विभाजन किया गया है। इसके बाद में आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, और इसको दोहरा काल विभाजन करने वाला एकमात्र कवि भी कहा जाता है। ठीक है, एकमात्र कवि भी कहा गया है किसे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी को। ठीक है, इनके अनुसार देखेंगे। इसके बाद रामकुमार वर्मा का हिंदी साहित्य का इतिहास, और उसके बाद में काशी नागरी पिछाड़ी सभा के द्वारा में जो हिंदी साहित्य का काल विभाजन किया गया है उसको भी हम लोग यहाँ से देखेंगे। ठीक है, तो बहुत शानदार तरीके से, और किसके साथ में, तो प्रैक्टिस सेट के साथ में। ठीक है, प्रैक्टिस सेट के साथ में हम लोग देखेंगे इन सारी चीज़ों को। ठीक है, एक एक करके बताऊंगा मैं, प्रैक्टिस सेट भी कैसे क्या लगाने हैं इस पर भी बात करूंगा मैं भी। ठीक है, तो जुड़े रहना सभी साथी, और एक बार अपनी इस क्लास को सभी दोस्तों में, ठीक है, सभी दोस्तों में क्लास तक पहुंचा देना, क्योंकि जो भी साथी है वो इसका लाभ उठा सकें इसलिए। ठीक है, तो शेयर भी जरूर करना है इस क्लास को, लाइक करने के साथ साथ में। इसके बाद में आदिकाल का नामकरण, देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहां से आपको एक या दो प्रश्न देखने को मिल जाएगा। ठीक है, आदिकाल के नामकरण से संबंधित। इसके बाद में जो आदिकाल के ग्रंथ वगैरह हैं इस पर चर्चा करेंगे। ठीक है, सिद्ध, नाथ, जैन, रासो, लौकिक साहित्य और गद्य साहित्य, इस पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे अपनी क्लास में ही। ठीक है, तो बहुत शानदार सा प्लान है 40 दिन का। सभी दोस्तों में शेयर कर देना इस क्लास को। ठीक है, जिसके सभी लोग साथी वगैरह हैं जो आपके, वो लाभ ले सकें। ठीक है, तो आदिकाल का नामकरण और आदिकाल के जो साहित्य ग्रंथ वगैरह हैं उन पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। इसके बाद में चलेगा, इसके बाद में बताना, इसके बाद में मैं सभी को बताऊंगा कथन। ठीक है, जो महत्वपूर्ण कथन है सभी के। ठीक है, जो महत्वपूर्ण कथन है उनके बारे में बताऊंगा। जैसे कि इस तरह से पूछा करूंगा मैं, इसका आप लोगों को आंसर वगैरह देना होगा। तो इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में चाहिए सभी लोगों का, कि मैं हिंदुस्तान की तूती हूं, हिंदुस्तान के बारे में पूछना है तो मुझसे पूछो। इसका सभी लोग उत्तर देंगे मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। ठीक है, तो अपना जो अगला रहेगा वो क्या रहेगा, महत्वपूर्ण कथन वगैरह रहेंगे। जो भी महत्वपूर्ण कथन वगैरह हैं लेखकों के द्वारा कहे गए हैं उन सब के बारे में क्लास में मैं आपको कराऊंगा। ठीक है, वो भी याद करा के, क्लास में ही याद करा के, और इसका आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में देना सभी लोग। चलेगा, आगे जो बात करेंगे हम वो भक्ति काल की बात करेंगे। ठीक है, आदिकाल जब हमारा खत्म हो जाएगा उसके बाद में भक्ति काल पर आएंगे, और भक्ति काल में हम लोग डिटेल में चर्चा करेंगे। ठीक है, किसकी, निर्गुण की और सगुण की। ठीक है, निराकार और साकार दोनों काव्य धाराओं की विस्तार से चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम लोग ज्ञानश्री शाखा है ना, कबीरदास जी, कौन, कबीरदास जी, इनके बारे में बहुत बेहतरीन तरीके से, और अन्य भी हैं उनके बारे में भी। प्रेमाश्री शाखा की बात करें तो जायसी हो गए आपके।
ठीक है, मलिक मोहम्मद जायसी। पद्मावत की चर्चा करेंगे, पद्मावत की चर्चा करेंगे बहुत शानदार तरीके से, ठीक है। इसके बाद में सगुण काव्य धारा पे बात करी जाए तो राम भक्ति शाखा और कृष्ण भक्ति शाखा, ठीक है। यहाँ से तुलसीदास, यहाँ से आपके तुलसीदास जी, और यहाँ से आपके कृष्ण भक्ति शाखा से आपके सूरदास जी, यहाँ से आपके सूरदास जी। विस्तृत चर्चा करेंगे बहुत शानदार तरीके से पूरे भक्ति काल की, ठीक है, बेहतरीन तरीके से, बहुत शानदार तरीके से। बहुत शानदार प्लान है 40 दिन का, तो सभी दोस्तों में शेयर जरूर कर देना इस क्लास को, जिससे कि कल से क्लास जो होंगी आपकी तो सभी लोग उसका लाभ ले सके, ठीक है। इसके बाद में जब भक्ति काल खत्म हो जाएगा हमारा, उसके बाद में रीतिकाल, ठीक है। रीतिकाल पर चर्चा करेंगे हम लोग रीतिबद्ध, रीत सिद्ध और रीत मुक्त तीनों कवियों पर बहुत शानदार तरीके से, जिसमें आपके केशवदास, मतीराम, भूषण, जसवंत सिंह, भिखारी दास, ठीक है, चिंतामणि, कुलपति मिश्र, महाकवि देव हो गए आपके इटावा वाले, है ना। इनकी बहुत बेहतरीन जो इनकी रचनाएं वगैरह हैं, उन सभी को लेकर एक तरफ से पहले जीवन परिचय, ठीक है, एक तरफ से पहले जीवन परिचय पॉइंट लिखाऊंगा मैं आपको, ठीक है, जीवन परिचय, और इसके बाद में इनकी जो रचनाएं वगैरह हैं, ठीक है, इनकी जो रचनाएं वगैरह हैं बहुत शानदार तरीके से। आगे आपके रीति सिद्ध में बिहारी जी आ जाएंगे और इनकी जो रचनाएं वगैरह हैं उन पर विस्तार में चर्चा करेंगे। रीति मुक्त में हम लोग धनानंद, बोधा, आलम, ठाकुर बहुत बेहतरीन तरीके से जानेंगे इन सभी को, ठीक है। बहुत बेहतरीन प्लान बना रखा है मैंने, सभी क्लासें आपकी सेट हो चुकी हैं बहुत शानदार तरीके से। और भी कुछ प्लान है अभी आगे और भी कुछ प्लान है, जुड़े रहना, कहीं जाना नहीं आप सभी लोग, चलेगा। भारत आधुनिक काल पर आ जाएंगे उसके बाद में हम लोग, ठीक है। उसके बाद में आधुनिक काल पर आ जाएंगे जिसमें हम लोग भारतेंदु द्विवेदी, छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, इनको बेहतरीन शानदार तरीके से समझेंगे एक एक करके, ठीक है। पूरा 40 दिन का प्लान बना रखा है मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से, जिससे कि आपको सारी डाउट वगैरह जो भी हैं सभी क्लियर हो जाएंगे इन्हीं क्लासों से, ठीक है, चलेगा। अगर किसी ने अभी तक कोई पढ़ाई भी नहीं की है तो अभी अगर सोमवार से भी स्टार्ट करेगा वो, तब भी वो फाइट कर सकेगा और लड़ सकेगा अपने एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद में हिंदी गद्य की विधाओं पर चर्चा होगी। किस पर चर्चा होगी? हिंदी गद्य की विधाओं पर चर्चा करेंगे, ठीक है। जो आपकी हिंदी गद्य की विधाएं हैं, जिसके अंतर्गत उपन्यास, कहानी विधा, नाटक, एकांकी, आत्मकथा, जीवनी परिचय, ठीक है, आलोचना विधा, निबंध, संस्मरण, रेखा चित्र, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्त आपकी विधाएं वगैरह, ठीक है। महत्वपूर्ण जो है, इंपोर्टेंट है या फिर जो पिछली परीक्षाओं में आ चुकी हैं, हम किन पर चर्चा ज़्यादा करेंगे? चर्चा की बात की जाए किस पर चर्चा ज़्यादा करेंगे, तो जो महत्वपूर्ण हैं या फिर महत्वपूर्ण के साथ साथ में जो पिछली परीक्षाओं में आ चुके हैं, ठीक है, जो पिछली परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं, तो उनको यहाँ पे कराऊंगा मैं। इसके अलावा कुछ नहीं, आपको फालतू में कुछ नहीं पढ़ा जाएगा 40 दिन में, उतना ही कोर्स कराया जाएगा जो आपके लिए पेपर में, जिससे आपको फायदा हो सके, ठीक है। तो उपन्यास वगैरह, कहानी वगैरह, हिंदी गद्य की जो विधाएं हैं सभी बहुत शानदार तरीके से एक एक करके समझेंगे, ठीक है, चलेगा। आगे आपके जो रस वगैरह हैं यहाँ से भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। जो आपके रस वगैरह हैं, जो छंद है, अलंकार है, यहाँ से उसको कवर कर लेंगे सबसे लास्ट में, ठीक है। सबसे लास्ट में हम लोग ये पढ़ेंगे, चलिएगा। इसके बाद में आपके देखो 30 दिन का प्रैक्टिस सेट प्लान भी लेकर आया हूं मैं, ठीक है। 30 दिन का प्रैक्टिस सेट प्लान भी लेकर आया हूं मैं। 30 दिन का, कितने दिन का है ये? 30 दिन का है प्रैक्टिस सेट प्लान, एक एक करके ये। इसके लिए आपको एम कीर्ति ऐप डाउनलोड कर लीजिए सभी लोग, अभी बताऊंगा मैं आपको कि कैसे क्या करना है, ठीक है। तो पूरा एक एक करके कल से ही स्टार्ट हो जाएगा आपका ये, सोमवार से ही आपका ये, मैं सोमवार से ही स्टार्ट कर दूंगा जो आपका ये प्रैक्टिस सेट प्लान है, ठीक है। मंडे से ही स्टार्ट हो जाएगा। तो पहला प्रैक्टिस सेट है जैसे ये, इसमें वर्णमाला विचार वगैरह है। प्रैक्टिस सेट 2 है, इसमें संधि है। प्रैक्टिस सेट 3 है, इसमें शब्द विचार वगैरह है आपका। चौथा प्रैक्टिस सेट है, इसमें संज्ञा और सर्वनाम है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट 5 है जो विशेषण वगैरह है। प्रैक्टिस सेट 6 है जिसमें समास वगैरह है। प्रैक्टिस सेट 7 है जो क्रिया वगैरह है। प्रैक्टिस सेट 8 है जिसमें लिंग वचन वगैरह है के क्वेश्चन मिलेंगे आपको, ठीक है। ऐसे ही आपके प्रैक्टिस सेट हैं सारे सभी के सभी। और ये जो मैंने बनाए हैं प्रैक्टिस सेट, ये पिछली परीक्षाओं पर आधारित हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है जो इनमें से, ठीक है, पिछली परीक्षाओं पर आधारित हैं, ठीक है। चलिए आगे आपके ये प्रैक्टिस सेट हैं 31 तक, ठीक है। इसमें हिंदी साहित्य का इतिहास जो कि महत्वपूर्ण रोल निभाएगा। हिंदी साहित्य का इतिहास के पार्ट हैं सभी 27, 28, 29, 30, 31। बहुत शानदार सा प्लान है आप सभी के लिए, ठीक है, चलेगा। तो अधिक जानकारी के लिए और पीडीएफ के लिए, ठीक है, प्रैक्टिस सेट के लिए आप एम कीर्ति ऐप को अभी तुरंत डाउनलोड करें। गूगल प्ले स्टोर पर जाएं और अभी एम कीर्ति ऐप को डाउनलोड करें, चलेगा। तो कल से तैयार रहना आप सभी साथी।
बहुत शानदार तरीके से क्लासेस वगैरह स्टार्ट होने जा रही हैं। और कल तैयार रहना साहित्य अकादमी पुरस्कार और ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए, सभी लोग तैयार रहना, बहुत शानदार सेशन आने वाला है आप सभी के लिए। चलिएगा, तो कल मुलाकात होती है, तब तक के लिए सभी साथियों को जय हिंद, जय भारत।